नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई अपराध होता है तो पुलिस के पास जो इतनी शक्तियां होती हैं उन पर कोई लगाम है भी या नहीं? आज हम भारत के नए आपराधिक कानून यानी बीएनएसएस में इसी बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर किसी क्राइम की पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसे बदल दिया जाए तो क्या होगा? यहीं पर एक मजबूत निगरानी की जरूरत पड़ती है और ये जिम्मेदारी दी गई है मैजिस्ट्रेट को। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू कैसे होता है? सबसे पहला कदम है पुलिस का मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजना। अब ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये न्याय की प्रक्रिया का आप कह सकते हैं पहला सुरक्षा कवच है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इस रिपोर्ट का एक ही मकसद है, कहानी को लॉक कर देना। मतलब जो बात पहली बार में बताई गई उस पे एक तरह से ताला लग जाता है। एक बार ये जानकारी मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई तो उसे बाद में बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि मामले की शुरुआती जानकारी से कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, तो रिपोर्ट अब मजिस्ट्रेट के पास है। अब आगे क्या? यहीं से मजिस्ट्रेट की असली शक्ति का रोल शुरू होता है और कानून उन्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 4 अलग अलग रास्ते देता है ताकि वो सिचुएशन के हिसाब से सही कदम उठा सकें। तो ये 4 विकल्प हैं क्या? पहला, वो सीधे पुलिस को जांच का निर्देश दे सकते हैं। दूसरा, अगर उन्हें मामला गंभीर लगे तो वो खुद ही पूछताछ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि वो अपने किसी जूनियर मैजिस्ट्रेट को शुरुआती जांच सौंप दें। और चौथा, कानून के दायरे में रहते हुए मामले का निपटारा कर दे। तो देखा कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इन्हीं विकल्पों में से एक पर थोड़ा और ध्यान देते हैं और वो है प्रारंभिक जांच। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये न्याय प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और खास बात यह है कि नए कानून में इसे और भी मजबूत बना दिया गया है। तो आखिर ये प्रारंभिक जांच है क्या? इसे आप एक तरह का फिल्टर समझ सकते हैं। ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में कोई आपराधिक मामला बनता भी है या फिर बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इससे होता यह है कि अदालतों का जो कीमती वक्त है वो बेवजह के मामलों में बर्बाद नहीं होता। और यहाँ आती है सबसे बड़ी बात। इस प्रारंभिक जांच को अब नए कानून में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बाकायदा जगह दी गई है। इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि कानून का एक पक्का हिस्सा है, एक मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। लेकिन सवाल वही है कि इस पूरे सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद है पुलिस की शक्ति पर एक जरूरी लगाम लगाना। और इस सोच की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी हैं। जरा इस शक्ति के संतुलन को देखिए। एक तरफ पुलिस ये तय कर सकती है कि किसी मामले की जांच करनी है या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस जांच से मना कर दे तो मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो जांच का आदेश दे। ये है असली चेक एंड बैलेंस। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएन शर्मा बनाम बिपेन कुमार मामले में बिल्कुल यही बात साफ की थी। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को ये शक्ति देने का असली मकसद ही यही है कि अगर पुलिस किसी मामले की जांच न करने का फैसला करती है तो मजिस्ट्रेट बीच में आकर जांच का आदेश दे सकें, ताकि न्याय की प्रक्रिया रुके नहीं। तो इन सब बातों का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब निकलता है? इस एक कानूनी प्रावधान का असर बहुत बड़ा और गहरा है और ये पूरे न्याय व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करता है। तो संक्षेप में कहें तो ये व्यवस्था पुलिस की शक्ति पर एक बहुत जरूरी रोक है। ये सुनिश्चित करती है कि जवाबदेही बिल्कुल शुरुआत से हो। ये मामलों को बिना किसी जांच के बंद होने से रोकती है और सबसे बढ़कर ये हमारी पूरी न्याय प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत करती है। तो अगली बार जब न्याय प्रणाली के बारे में सोचा जाए तो इस सवाल पर जरूर गौर करना चाहिए। जब प्रक्रिया की शुरुआत में ही इतनी मजबूत निगरानी हो तो यह न्याय की पूरी यात्रा को, पूरे सफर को कैसे आकार देती होगी।